अम्मा आयशा 9 साल की उम्र में बालिगा थी, बड़ी थी वो, क्योंकि अरब में जाएंगे तो अरब कंट्री गर्म है और गर्म माहौल के अंदर में लोग, बच्चियां और बच्चे बहुत जल्दी बालिग हो जाते हैं। झगड़ा किस बात में है कि नहीं जनाब, झगड़ा इस बात में है कि आपके नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, एक तो यह है कि 9 साल की उम्र में अम्मा आयशा से क्यों शादी किया, छोटी बच्ची से एक 50-51 साल का एक उम्र दराज आदमी क्यों शादी कर लेगा। पहले जमाने में ऐसा होता था, गलत नहीं आज भी होता है। साउथ के अंदर में एक बूढ़ा आदमी कम से कम 65 साल की उम्र का, एकदम लंबी लंबी सफेद दाढ़ी है, उसने 45 साल की एक लेडीज से, एक हीरोइन से, वहां के टीवी सीरियल में काम करने वाली एक्ट्रेस से शादी की है, नो प्रॉब्लम। हमारे मध्य प्रदेश के जो दिग्विजय सिंह साहब हैं, उसने एकदम बिल्कुल यंग 25 साल की, उनकी उम्र कितने साल है, 70 साल और 25 साल के हीरोइन से शादी की है। मोहब्बत का, शादी का वो कोई वक्त नहीं होता। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 51 साल की उम्र में अगर 9 साल की उम्र में अम्मा आयशा से विवाह किया तो गलत नहीं है, हदीस में मौजूद है, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि महाभारत में लिखा हुआ, रामायण में लिखा हुआ, महाभारत के अंदर है। ये खुले लफ्जों में जो मंत्र मैं पढ़ रहा हूं, दोनों मंत्र है क्या कि त्रिशदशो दश वर्षा भार्गो विंदेन नग्निकाम एकविंशति वर्षा वा सप्रा वर्षा वाप्नुयात। एकविंशति वर्षा, त्रिशदशो 30 बरस का लड़का 10 बरस की लड़की से नग्नी कर सकता, नग्नी मतलब विवाह कर सकता है। और नग्नी ऐसी औरत को, त्रिशदशो दश वर्षा भार्गो विंदेन नग्निकाम, नग्नी ऐसी बच्ची को बोलते हैं जिसका महीने का खून जारी ना हुआ हो, यानी कि वो नाबालिग हो, वो बालिग ना हुई हो। महाभारत का यह श्लोक है, आपको अगर चाहिए तो मैं इसका रेफरेंस देकर आपको भेज सकता हूं, इसके और डिटेल्स के साथ में। त्रिशदशो दश वर्षा, 10 बरस की लड़की से नग्नी कर सकता है, 30 बरस का यंग लड़का अगर शादी करना चाहे तो नो प्रॉब्लम कर सकता। आपसे 3500 साल पहले यह निजाम था, तभी महाभारत के अंदर लिखा हुआ। आगे का मंत्र क्या कहता है, एकविंशति वर्षा वा सप्रा वर्षा वाप्नुयात। एकविंशति 21 बरस का लड़का, संस्कृत में विंशति 20 को बोलते हैं, विंशति 20 को, जैसे एको 1, द्वे 2, त्रीणि 3, चत्वारि 4, पंचावती 5, षष्ठ से सप्त 7, अष्ट 8, नव 9, दश 10, एकादश 11, द्वेदश 12, त्रयोदश 13, चतुर्दश 14, पंचादश 15, सप्तादश 16, अष्टादश 17, अष्टोदश 18, नवदश 19, विंशति 20, एकविंशति 20 1 21, एकविंशति वर्षा 21 वर्षा, 21 वर्ष का लड़का, एकविंशति वर्षा वा सप्रा, सप्त 7 को बोलते थे, 7 बरस की लड़की से भी, 7 बरस की लड़की से 21 बरस का लड़का विवाह करना चाहे तो कर सकता। यानी ये पता चल रहा है कि महाभारत में 3-3,500 साल पहले ये सिस्टम था, उस जमाने में था, लेकिन इसको झगड़े की बात इशू ही नहीं बनाना। अम्मा आयशा 9 साल की उम्र में बालिगा थी, बड़ी थी वो, क्योंकि अरब में जाएंगे तो अरब कंट्री गर्म है और गर्म माहौल के अंदर में लोग, बच्चियां और बच्चे साथ सिर्फ जलसे तक महदूद नहीं रहना है, बल्कि तालीम को आम करने के लिए पाठशाले कायम करना है, मकतब बनाना है, मदरसा बनाना है, स्कूल बनाना है, अपने बच्चों को तालीम देना है। अब इसमें से कुछ लोग ये कहेंगे कि बात मकतब की आ गई, फिर मदरसे की आ गई। धार्मिक एजुकेशन भी तो ज़रूरी है, मजहबी ज्ञान भी तो ज़रूरी है। कोई भी आदमी चाहे सनातनी हो चाहे मुसलमान हो, जब तक वो अपने ग्रंथ को नहीं पढ़ेगा तो उसे पता ही नहीं चलेगा कि उसका परमात्मा उससे क्या चाहता है। मुसलमान है, जब तक अपने कुरान और शरीयत को नहीं सीखेगा तो उसे पता ही नहीं चलेगा कि अल्लाह तबारक व तआला ने उसको क्यों पैदा किया है। जब मुसलमान का बच्चा कुरान पढ़ेगा,
जब कोई आदमी कुरान को पढ़ेगा तभी उसको पता चलेगा कि अल्लाह ने इंसान को क्यों पैदा किया है। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून, हमने इंसान और जिन्नात को अपनी परस्तिश के लिए, अपनी पूजा और अपनी भक्ति के लिए हमने पैदा किया है। और जब तालीम ही नहीं होगी और जब बच्चों को ज्ञान ही नहीं देंगे तो फिर हमें पता नहीं चलेगा कि हमारा अल्लाह हमसे क्या चाहता है, हमारा परमात्मा हमसे क्या चाहता है। इसीलिए तालीम बहुत ज़रूरी। अल्लाह ने सबसे पहला मैसेज आसमान से ज़मीन पर हैज़ बीन सेंड डाउन द फर्स्ट मैसेज फ्रॉम द स्काई टू द अर्थ, ज़मीन पर जो उतारा है वो तालीम ही का है। सबसे पहला लफ्ज़ क्या है? इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। पढ़िए, अपने रब के नाम से पढ़िए, अपने ईश्वर के नाम से पढ़िए, अपने परमात्मा के नाम से पढ़िए। आज जो इतनी नफरतें हमारे मुल्क में है, बाज़ इलाकों में, बाज़ जगहों में हद से ज़्यादा नफरत बढ़ गई है। इन नफरतों को अगर ख़त्म कर सकते हैं तो ज्ञान से, तालीम से, एजुकेशन से ख़त्म कर सकते हैं। गलत फहमी इतनी पैदा कर दी गई है एक दूसरे के खिलाफ कि बस देखना गवारा नहीं करते, पसंद नहीं करते। इसीलिए श्री कृष्ण जी ने भी कहा है, गीता के अंदर कहा है कि अगर तुमको हकीकत जानना है, अगर तुमको रियलिटी समझना है तो बस एक ही रास्ता है, एक ही उपाय है। वो क्या? धार्मिक शास्त्र, ईश्वरीय ग्रंथ को पढ़ो, मजहबी ग्रंथ पढ़िए, तब पता चलेगा कि आपका मजहब, आपका धर्म आपसे क्या कहता है। हमारे हिंदू भाई है, वो अपने गीता को पढ़ सकते हैं, वो अपने ऋग्वेद को पढ़ सकते हैं, वो अपने यजुर्वेद को, सामवेद को, अथर्ववेद को, रामायण को, महाभारत को, वेदांत तो खैर चलिए बहुत बड़ी हो गई, वो हर जगह अवेलेबल नहीं है, लेकिन गीता है। गीता हर घर के अंदर तकरीबन आपको ये किताब, ये पुस्तक मिल सकती है। उस गीता में भी बहुत सारी अच्छी बातें हैं ज्ञान के ताल्लुक से। मैंने जो अभी 2 श्लोक पढ़े, उससे पहले 3 श्लोक मैंने पढ़े, बल्कि 5 मंत्र मैंने अभी पढ़ा है। उनमें से 5 के 5 मंत्र और श्लोक गीता के। एक तो ये पढ़ा हमने कि बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम परपद्यते वासुदेवा सर्वमिति समहा आत्मा सुदुर्लभः। एक एक लफ्ज़ का तर्जमा करूँगा तो वक्त जाएगा। सिर्फ शॉर्टकट में ऐसा मतलब बताता हूँ जो आसानी के साथ आप समझ सकें। इंसान को अगर महान बनना है तो ज्ञान का सहारा लेना होगा। बहुनाम जन्म नामन्ते, महात्मा सुदुर्लभः। इंसान महात्मा बनता है ज्ञान के ज़रिए से। और ज्ञान किसकी सिफत है? ईश्वर की सिफत है। जिस इंसान के अंदर ज्ञान आ जाए, नॉलेज आ जाए, गोया उसके अंदर, गीता ये कहती है कि उसके अंदर ईश्वर की सिफत आ गई तो गोया उसको ईश्वर समझो, यानी उसको सम्मान दो। जैसे मैं हाफिज़ कुरान हूँ, मैं एक तालिबे इल्म हूँ, तो कुरान करीम अल्लाह का कलाम है। मुझे शरीयत का कुछ नॉलेज है तो गोया अल्लाह की एक सिफत है, अलीमुम बिज़ातिस सुदूर। इल्म अल्लाह की एक सिफत है जो हमें मालूम है। तो गीता ये समझाना चाहती है कि अब्दुल्ला सालिम को कुरान का हाफिज है, शरीयत का कुछ नॉलेज है, तो इनका सम्मान करो क्योंकि इनके अंदर अल्लाह की कुछ सिफत नॉलेज के एतबार से मौजूद है, इनको प्राप्त हुआ है ज्ञान में, तो उनका सम्मान करो। गीता यही कहती, बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम परपद्यते वासुदेवा सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभः। इंसान ज्ञान से बड़ा बनता है, नाम से कोई बड़ा नहीं बनता है, कोई भी नहीं। आज जितने भी नाम है तारीख के अंदर लिखी हुई, जितने भी नाम आप देखेंगे, उन सब नामों के पीछे उनका कारनामा है। उनका नाम बाद में, पहले कारनामा। फला साहब कौन है जी? उन्होंने ये तारीख रकम की थी। फला साहब कौन है जी? आप देख लीजिए, हिस्ट्री उठाकर देख लीजिए, हमारे भारत के अंदर, मुल्क हिंदुस्तान के अंदर, सियासी एतबार से देख लीजिए और साइंस के एतबार से देख लीजिए, ज्ञान के एतबार से देख लीजिए, हर फील्ड के अंदर
अगर आज की तारीख में कोई नाम लेता है अबू बकर मोहम्मद बिन ज़करिया राज़ी का, तो इसलिए लिया जाता है कि उसने डॉक्टरेट के अंदर में सबसे बड़ा काम अंजाम दिया है, दुनिया का डॉक्टर का इमाम माना जाता है। मुल्क हिंदुस्तान के अंदर अंग्रेजों से लड़ने वाले हिंदू मुसलमान सब भगत सिंह का नाम लिया जाता है, चूंकि उन्होंने अंग्रेज के शर्तों को न मानते हुए इस देश को आजाद करने के लिए फांसी के फंदे पर लटक गए, शहीद हो गए इस देश के लिए। कारनामा उनका बड़ा था। तो कारनामे की वजह से इंसान महान बनता है, पैदाइशी एतबार से कोई महान नहीं बनता है कि नहीं पैदा हो गए बड़े खानदान में, मंत्री जी के घर में पैदा हो गए तो बड़ा हो गया। नहीं, अल्लाह ने ये कहा है कि तुम चाहे सैयद हो, तुम चाहे चौधरी हो, कोई सरोकार नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारा अमल कैसा है, तुम्हारा अमल अच्छा है तो इन्न अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, अगर तुम सबसे ज्यादा अल्लाह से डरते हो तो अल्लाह तबारक व ताला के नजदीक तुम्हारी यू विल बी एक्सेप्टेबल, यू विल बी रेस्पेक्टेबल, तुम्हारी इज्जत होगी, अदरवाइज तुम रिजेक्टेबल हो, काबिल सम्मान नहीं हो। यही बात गीता के अंदर भी कही गई है कि आदमी नाम के एतबार से, खानदान के एतबार से छोटा हो सकता है, जैसे शूद्रो ब्राह्मण तामिति ब्राह्मणश्चैति शूद्रताम, शूद्र मतलब नीचे बिरादरी, नापाक तर्जमा नहीं कीजिए, इसका इंसाफ नहीं होगा। शूद्र का मतलब नीचे बिरादरी का आदमी, छोटे बिरादरी का आदमी अपने काम के जरिए से बड़ा हो सकता है, महान हो सकता है। एग्जाम्पल मौजूद है, जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब। अभी हमने 26 जनवरी मनाई, सन 2026 में 26 जनवरी को जश्न मनाया, हमने झंडा फहराया। किस लिए? हम में से लोगों को मालूम है कि 26 जनवरी को देश का कानून लागू हुआ। देश आजाद तो 15 अगस्त को हुआ 1947 को, लेकिन जब इस देश को कानून लागू किया गया, कानून जब इस देश में बना तो 1950 को 26 जनवरी को देश का कानून लागू हुआ। इस देश के कानून को बनाने वाला कौन? इस देश के कानून को बनाने वाले 7 लोग थे। उनका जो सदर था वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब थे। नीचे बिरादरी से आते थे, बहुत छोटे बिरादरी से आते थे, जिसको इतना सम्मान, इतनी इज्जत नहीं दी जाती है, लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का सब सम्मान करता है, क्योंकि उन्होंने काम इतना बड़ा किया है कि भारत की तकदीर लिखी उन्होंने, देश का संविधान उन्होंने लिखा, और इस देश को एक ऐसा संविधान लिखा जिसका मूल मंत्र क्या है? उसका मूल मंत्र न हिंदू, न मुसलमान, न क्रिश्चियन, न जैन, न बौद्ध। मुसलमानों का कलिमा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हिंदू भाइयों का कलिमा है ब्रह्म सूत्र एकम ब्रह्म द्वितीयो नास्ते नेहना नास्ते किंचन एकम एवं अद्वैतम। क्रिश्चियनों का है देयर इज नो गॉड, देयर इज नॉन गॉड बट मोहम्मद ईसा इज द लास्ट मैसेंजर ऑफ वन गॉड। दूसरी जगह पर एंड दिस वर्ड हैज बीन रिप्लेस्ड, दूसरी जगह पर यह कहा गया है कि देयर इज नो गॉड बट वन गॉड एंड मोहम्मद इज द लास्ट मैसेंजर ऑफ वन गॉड। क्रिश्चियनों का यह मंत्र है। सिखों का मंत्र क्या है? सिखों का मूल मंत्र है एक ओंकारा सतनाम करता विरुद्ध नरवु नरवीर अकाल मूरत अजवनी से भुंगुर प्रसादी। ये बेसिक मंत्र हैं सबके, लेकिन भारत के संविधान का मूल मंत्र क्या है? उसका मूल मंत्र है वी द पीपल ऑफ इंडिया। ये भारत के संविधान का प्रियाम्बुल है। इसमें कहा कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम सब भारत के वासी, हम सब भारत के लोग हैं। हमारे हिंदुस्तान का मजहब क्या है? हमारे हिंदुस्तान का मजहब न क्रिश्चियन है, न हिंदू है, न जैन है, न सिख, न सनातन है। हमारे इस देश का जो मजहब है वो भारत का संविधान है, और हमारे देश का जो झंडा है वो ये तिरंगा है। हिंदू भाइयों का भगवा कलर है, मजहबी कलर। मुसलमानों का हरा माना जाता है, लेकिन हरा नहीं है बल्कि ब्लैक एंड व्हाइट। जमीयत का जो झंडा है वो मुसलमानों का मजहबी झंडा हो सकता है, वरना कोई तायुन नहीं है। फतेह मक्का के मौके पर अल्लाह के नबी के सहाबा के हाथ में जो झंडा था वो यही ब्लैक एंड व्हाइट, यानी सफेद धारी और ब्लैक रंग की जो धारी थी वो झंडा था। हिंदू भाइयों का भगवा कलर का झंडा माना जाता है, और सफेद कलर
क्रिश्चियनों का मानते हैं, लेकिन भारत का झंडा तीनों को एक जगह पर मिलाकर कहा गया कि भाई तिरंगा भारत का झंडा, बहरे कैफ, हम उस तरफ नहीं जाएंगे। तो कहने का मकसद यही था। एग्जाम्पल हमने इसलिए दिया कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक बहुत छोटी कम्युनिटी से आने के बावजूद भी आज हर कोई उनका नाम अगर लेता है तो पूरे सम्मान के साथ लगता है। क्यों? क्योंकि वो छोटी कम्युनिटी से आने के बावजूद भी उन्होंने इस देश को एक ऐसा कानून दिया, एक ऐसा खूबसूरत कानून दिया कि जिस कानून के मुताबिक हमारा देश चल रहा है। अगर इस कानून का कहीं पर उल्लंघन होता है तो तभी दंगे फसादात होते, तभी लड़ाई और झगड़े होते, वरना अगर इस देश के कानून के हिसाब से देश चले तो कोई लड़ाई नहीं होगा। इसलिए कि इस देश के कानून के अंदर लिखा है कि इक्वालिटी बिफोर लॉ, भारत के संविधान का दफा नंबर 14, इक्वालिटी बिफोर लॉ, सबके सब बराबर है। जब सब बराबर है तो कोई भी कानून बनेगा तो सबके लिए बराबर बनेगा। धर्म के नाम पर कोई कानून नहीं बनेगा। आर्टिकल नंबर 15, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, धर्म के आधार पर नहीं बनेगा। और हर किसी की जान बराबर है, चाहे लड़की हो कि लड़का हो। ऐसा नहीं कि लड़की है, कोई छात्रा है, पढ़ रही है तो उसकी इज्जत की कोई अहमियत नहीं है। मुसलमान है कि हिंदू है कि दलित है कि आदिवासी है, सबकी जान की कीमत है। दफा नंबर 21, प्रोटेक्शन ऑफ आवर लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, आर्टिकल नंबर 21 में जान की रक्षा है। आर्टिकल नंबर 25 के अंदर आदि है। अगर कोई मुसलमान है तो सूरह फातिहा बड़ी आसानी के साथ पढ़ सकता है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। कोई मना नहीं कर सकता सूरह फातिहा पढ़ने से। हमारे सनातनी भाई हैं तो अपनी इच्छा से गायत्री मंत्र पढ़ सकते। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो दिशि दिवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। उसको कोई नहीं रोक सकता। मुसलमान को नमाज पढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, हिंदू भाई को पूजा करने से कोई नहीं रोक सकता। क्यों? भारत के संविधान का दफा नंबर 25 कहता फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस प्रोपगेशन ऑफ द रिलीजन, आर्टिकल नंबर 25। मेरे के जब कानून की बात आ गई तो हमने इतनी बात याद दहानी के तौर पर कर दिया। लेकिन ये चीजें तो जब होंगी ना, जब हमारे बच्चों को हम नॉलेज देंगे, ज्ञान देंगे। यहाँ तो आजकल हमारे बच्चों को कुछ लोग ऐसे उकसा देते हैं कि आपस में लड़ पड़ते हैं। हिंदू मुसलमान लड़ पड़ता है, मुसलमान हिंदू के खिलाफ हो जाता है, हिंदू मुसलमान के खिलाफ हो जाता है। आजकल तो एक पता नहीं मीडिया वाले भी एकदम बिल्कुल कमर बांध कर मैदान में उतर पड़े हैं कि अरे इस्लाम को बदनाम ही करना है, कभी जिहाद के नाम पर, कभी टोपी के नाम पर, कभी दाढ़ी के नाम पर, कभी मदरसों के नाम पर। आज मैं उन गलत आपके सामने रखना चाहता हूं, उन गलत फहमी को मैं वेदों से और कुरान से एक्सप्लेन करना चाहता हूं कि हकीकत क्या है। और दुनिया में कुछ नफरती लोग हैं जो इसको बढ़ावा देते हैं, वरना हमारा शास्त्र कितनी अच्छी बातें हमें सिखाता है। ग्रंथ वेदात के अंदर कितनी अच्छी बातें बताई गई है। और कुरान तो है ही फाइनल जजमेंट, कुरान तो है ही मुसद्दक कलाम। वो बातें मैं आज आपके सामने एक्सप्लेन करना चाहता हूं। मेरे भाइयों, अभी हमने आप लोगों के सामने में अल्लाह के नबी की एक हदीस पढ़ी है कि इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर है। बुनियल इस्लाम वाला खमसिन, 5 चीज़ों पर। इस्लाम की जो छत है वो 5 सुतून पर है। अगर इनमें से कोई एक ना हो, इस पर आस्था ना हो किसी मुसलमान का, तो फिर वो मुकम्मल मोमिन नहीं है। बुनियल इस्लाम वाला खमसिन, शहादत अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह को एक मानना और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का आखिरी नबी और रसूल तस्लीम करना। अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, शहादत अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, गवाही देना, अल्लाह को एक मानना। मुसलमान बनने के लिए टू बी अ कंप्लीट मुस्लिम, टू बिलीव इन वन गॉड, दैट इज वेरी कंपल्सरी, ये बहुत जरूरी है। अगर किसी मुसलमान का अकीदा नहीं है कि अल्लाह एक है, 2 अल्लाह, 3 अल्लाह, 4 अल्लाह, ही इज नॉट अ मुस्लिम। इस्लाम के अंदर में कोई शक नहीं, अकीदे के अंदर में कोई गड़बड़ी नहीं, बस फाइनल यस या नो। अल्लाह को एक मानो या मत मानो, मानोगे मोमिन। शहादत अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह को एक मानना, यही कहा है ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, कि अल्लाह एक है। यही पैगाम वेद में भी है,
यही पैगाम यजुर्वेद में भी है, यही पैगाम अथर्ववेद में भी है, यही पैगाम पुराणों में भी है। जैसे मुसलमान पढ़ता ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, वेद में है एकम ब्रह्म द्वितीयो नास्ते नैना नास्ते किंचन एकम एवं अद्वैतम एको देवा सर्वभूतेषु गोआ। देव एक, परमात्मा एक, कोई फर्क है नहीं, तो झगड़ा किस बात का। दूसरा ऑर्डर क्या है कुरान का? दूसरा ऑर्डर कुरान का यह है इकामिस सलाह, नमाज कायम कीजिए। नमाज जरूरी, ईमान लाने के बाद जो सबसे पहला दीन का एक अहम फरीजा है वो नमाज है। आज 80% मुसलमान नमाज नहीं पढ़ता, जानबूझकर नमाज छोड़ देता है। जानबूझकर नमाज छोड़ने वाले मुसलमानों, अल्लाह के नबी की हदीस है, पढ़िए, मन तरकस्सलात मुतअम्मिदन फक़द कफ़र। जानबूझकर नमाज छोड़ने की वजह से आप कुफ्र के दरवाजे तक पहुंच जाते हैं, आप काफिर बन जाते हैं। हिंदू भाई कहेंगे कि अरे काफिर तो हिंदुओं को बोलते हैं। बिल्कुल नहीं, काफिर हिंदू को नहीं बोला जाता। अगर कोई मुसलमान नमाज का इनकार कर दे, कलीमे का इनकार कर दे, रोजे का इनकार कर दे, हज का इनकार कर दे, किसी एक चीज का इनकार कर दे, वो काफिर हो जाए। काफिर का मतलब नास्तिक, काफिर का मतलब सिर्फ हिंदू नहीं है, काफिर का मतलब न मानने वाला। ये काफिर, कफरा यकफुरु कुफ्रन, दिस इज अरबिक वर्ड, इट मीन्स डोंट ओबे द रूल द कमांड ऑफ ईश्वरा अल्लाह। ईश्वर को ना मानना, उसको नास्तिक, संस्कृत में नास्तिक बोलते हैं, हिंदी में नास्तिक बोलते हैं, उसको अरबी में काफिर बोलते हैं। और एक मुसलमान भी काफिर हो सकता है। यानी जो अगर जानबूझकर नमाज छोड़ेगा, गोया वो अल्लाह के फरीजे का इनकार कर रहा है, तो नास्तिक इसीलिए कहा है। इमाम अहमद इब्न हंबल ने कहा कि काफिर बन जाता है वो, क्यों? जानबूझकर नमाज क्यों छोड़ रहा है। मन तरकस्सलात मुतअम्मिदन फक़द कफ़र। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं काफिर तो नहीं बनता, लेकिन कुफ्र के करीब करीब पहुंच जाता है। इसलिए हमारे जितने भी मुसलमान नमाज नहीं पढ़ते, जानबूझकर नमाज छोड़ देते, अजान की आवाज कानों तक पहुंचती है, घरों में बैठे रहते हैं, अपने कारोबार में, तिजारत में लगे रहते हैं, आप नमाज अदा नहीं करते। वक्त नहीं है तो आप जमात के साथ मत पढ़िए, नो प्रॉब्लम, चलेगा। लेकिन वक्त पे नमाज अदा करना, जो 2-2.5 घंटे, जैसे जोहर का वक्त अगर 1 बजे शुरू होकर 3 बजे तक वक्त रहता है, तो इन 2 घंटे के अंदर यू हैव टू ऑफर सलात। दिस इज ए ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर यू, आपके लिए जरूरी। आप दुकान पे हैं तो दुकान में काम निपटा कर नमाज वहीं पढ़ लीजिए, आप पर से फरीज़ा अदा हो जाएगा। हाँ, बेहतर है कि आप जमात से पढ़िए, अगर आपके पास वक्त है तो जमात से पढ़िए, पढ़ सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो बहरे कैफ ईमान लाने के बाद, अल्लाह को एक मानने के बाद, दूसरा सबसे बड़ा फरीज़ा क्या है? नमाज अदा करना। नमाज पढ़ना जरूरी है। साष्टांग हिंदू धर्म के अंदर भी कहा गया, 100 अष्टांग। ईश्वर के करीब जाना है तो 100 अष्टांग करो, साष्टांग करो। प्रथमा दारका जीववादियो दिदियन मुजियते तृतीयानन को डला कार्य चतुर्थर देख चंद्र का पंचम बिंदु संयुक्ता। प्रथमादारा का ईश्वर की पूजा करना है तो सीधे खड़े हो जाओ, कभी थोड़ा झुक जाओ, कभी थोड़ा कुंडली मारकर बैठ जाओ, कभी थोड़ा शांति के साथ बैठो, और कभी आखिरी में अपनी शांति से, योग से अपने योग से, इसी से योगी है। उत्तर प्रदेश वाला योगी नहीं समझिएगा, योगी का मतलब इबादत करने वाला, भक्ति करने वाला, उसको योगी बोला जाता। अपनी उस योग से निकल जाओ बाहर शांति से। बताइए, नमाज में भी यही सारी चीजें होती कि नहीं होती? आदमी सीधा खड़ा होता है, रुकू करता है, झुक जाता है, फिर सजदे में जाता है, फिर कुंडली मारकर बैठता है, कायदा उला कायदा खीरा करता है, ये सब चीजें हैं। अब बताइए कहाँ पर फर्क है, कहाँ पर लड़ाई है, कहाँ पर झगड़ा है? खामखा की चीजें हैं जो लोगों के बीच में इतना क्रिमिनल बनाकर पेश किया गया, इतनी नफरती चीजें बनाकर पेश की गई है। यही कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं, मुसलमान नमाज पढ़ता है तो इस नमाज के अंदर में सूरह फातिहा पढ़ता, और सूरह फातिहा के अंदर में ऐसी बातें कही गई है कि मौलाना लोग और इमाम नमाजी लोग मस्जिद से निकलते हैं तो जिहादी बन के निकलते हैं। कुछ लोग कहते हैं, मीडिया वाले कहते हैं,
सूरह फातिहा का तर्जमा करता हूँ, सुनिए तो आप खुद ही फैसला करेंगे कि भाई इसके अंदर अल्लाह ने क्या बयान फरमाया। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। इस कुरान के एक हर्फ को पढ़ने पर 10 नेकी है। 140 हर्फ है, हमको 1400 नेकी मिल गई अभी सूरह फातिहा। इसलिए कुरान की तिलावत किया कीजिए हमारे मुस्लिम भाइयों और हमारे नॉन मुस्लिम भाइयों। आप भी ग्रंथ पढ़िए कभी कभी। मैं पढ़ता हूँ ना गीता, ऐसा तो नहीं कि मैं गीता पढ़ता हूँ। अभी मैंने गायत्री मंत्र पढ़ा, हनुमान चालीसा पढ़ूंगा, कोई और मंत्र श्लोक पढ़ूंगा तो मुझ पर कोई गुनाह लिखेगा नहीं। एज अ नॉलेज कहाँ क्या है, वेदों में क्या है, कुरान में क्या, हदीस में क्या है। जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तो आपको रियलिटी का पता नहीं चलेगा। जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तब तक आपको इन मीडिया वालों की साजिश का पता नहीं चलेगा। जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तो आपको श्री रामचंद्र जी की जीवनी के बारे में पता नहीं चलेगा। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंतिम संदेश के बारे में आपको पता नहीं चलेगा। ये मीडिया वाले तो लड़ाना चाहते हैं और कुछ नेता लोग तो अपनी कुर्सी को बचाने के लिए लड़ा देते हैं आपस में। कुछ नौजवानों को खड़ा कर देते हैं, लड़ो जनाब। सूरह फातिहा इसका तर्जमा क्या है? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ उस रब के लिए है जो दोनों जहान का पालनहार है। ऋग्वेद का पहला मंत्र अग्नि मीले, सारी प्रशंसा उस अग्नि के लिए है, उस ईश्वर के लिए है, उस ईश्वर के लिए तमाम प्रशंसा उस अग्नि के लिए है। अग्नि मतलब ईश्वर की एक सिफत है। सारी प्रशंसा उस परमात्मा के लिए है। कुरान करीम की पहली आयत अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ उस अल्लाह के लिए जो दोनों जहान का रब है। अर्रहमानिर रहीम, जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। मालिक यौमिद्दीन, जो क़यामत के दिन का मालिक है। इय्याका नअबुदु, ए अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं। व इय्याका नस्तईन, ए अल्लाह हम तुझी से मदद तलब करते हैं। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ए अल्लाह तू हमें सीधे रास्ते की रहनुमाई फरमा। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, जिन पर आपकी कृपा हुई, जिन पर आपकी नियामतों की बारिश हुई। ए अल्लाह आप हमें उन लोगों के रास्ते पर चलाइए, गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम, और उन लोगों के रास्ते पर बिल्कुल भी मत चलाइए जिन पर तेरा गज़ब गुस्सा नाजिल हुआ है और जो लोग गुमराह हो गए। ये तर्जमा सूरह फातिहा का। बताइए तर्जमे के अंदर में कहीं आपको लगा कि डंडा उठाओ, तलवार उठाओ, नमाज के बाद चलो, देखो गांव में कहां सनातनी पाया जाता उसकी तलवार से उसका गर्दन मार दो, है कहीं पे? नहीं। ना गायत्री मंत्र में है, ना हनुमान चालीसा में है। अगर कोई वेदों के खिलाफ बोलता है इस तरह की बात वो भी गलत है। लेकिन कुछ लोग अरे नमाज पढ़ रहे हैं, जिहादी। जिहाद की एक्सप्लेन करूंगा मैं। लफ्ज़ जिहाद को ऐसा बदनाम कर दिया गया। जिहाद पवित्र वर्ड है और जिहाद मोहम्मद रसूलुल्लाह ने की है तो रामचंद्र जी ने भी की है। रावण को जो मारा था सीता मैया का जब अपहरण हुआ था तो क्या हुआ? तो दोस्ती हुई थी, जंग हुई थी ना वहां, उसी जंग को जिहाद बोलते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी ने की। इसका ऑर्डर कुरान के साथ साथ वेदों में भी है। मेरे कैफ तो दूसरी चीज इस्लाम की बुनियाद, मैं आऊंगा उसके ऊपर भी आऊंगा आखिर के अंदर। दूसरी चीज क्या है? नमाज अदा करना। नमाज पढ़िया तो नमाज में सबसे पहली चीज मुसलमान सूरह फातिहा पढ़ता। अल्लाहु अकबर बोलने के बाद सना पढ़ता है, सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिक व तबारक अस्मुक व तआला जद्दुक व ला इलाहा गैरुक। उसके बाद सूरह फातिहा पढ़ता, फिर कोई भी सूरत मिला देता है कुरान करीम की, कोई भी आयत छोटी सूरत मिलाकर अपनी अपनी नमाजें पूरी करते हैं मुसलमान। तो ये नमाज में पढ़ी जाती। तीसरी चीज क्या है? इक़ामुस्सलाह व ईताइज़ ज़कात, ज़कात दो, दान करो। अक़ीमुस्सलाह व आतुज़ ज़कात, ज़कात दीजिए, दान दीजिए। दान देना पुण्य का काम है। अगर आप दान देते हैं तो इस दान को अगर आप सदक़े की नियत करके देते हैं तो बड़ी परेशानी से आप बच जाते हैं। दान देना चाहिए, गरीबों की मदद करना चाहिए, ये दान है। अगर आपके माशरे के अंदर, आपके समाज के अंदर कोई गरीब बच्ची है उसकी शादी कराना, उसमें मदद करना दान है। और ये कुरान करीम के साथ साथ में गीता में मैंने पढ़ा, दातव्यमिति यद्यानम दीयते नुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकम स्मृतम।
अगर कोई भूखा है उसको खाना खिला दो, अगर कोई बीमार है तो उसका ले जाकर मधुबनी के अंदर या फुलपरास के अंदर उसका इलाज करा दो, दरभंगा के अंदर उसका इलाज करा दो, या अगर कोई और जरूरतमंद है उसके घर पर, उसके छत पर, और उसके सर पर छत नहीं है तो टीन का शेड डाल दो, ये दान है। कुरान करीम में इसको ज़कात के नाम से ताबीर किया है। और अगर किसी के पास दौलत है तो उस पर ज़कात अदा करना 2.5% कम जरूरी है, फर्ज है। कुरान में भी है, गीता में भी है, दातव्यमिति यद्यानम दीयते नुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकम स्मृतम। दान है, इसी दान को मुसलमान वक्फ बोलते हैं, वक्फ की प्रॉपर्टी उसी को बोलते हैं। अगर कोई अल्लाह के रास्ते में दान कर दे, वक्फ की प्रॉपर्टी। ये मस्जिद है, जमीन अल्लाह के रास्ते में वक्फ कर दी किसी ने, इसी को वक्फ बोलते हैं, दान करना। बताइए कौन सी चीज गलत है जनाब? आज तो खामखा मुसलमानों को, कुरान को, शरीयत को इतना बड़ा वो बना दिया है कि इस देश को, ये इस दुनिया को ख़त्म करने वाली कोई कानून अगर कोई है तो ऐसा बना दिया है कि ये शरिया कानून है। अरे शरिया कानून एक ऐसा कानून है, अगर उसको लागू किया जाए तो पूरी दुनिया के अंदर अमन और शांति आ सकती है। शरिया कानून के अंदर किसी पर जुल्म नहीं होता। इसको तो बोल बोल कर लोगों ने इतना वो बना दिया है। शरिया कानून में क्या होता है? किसी की कोई चोरी नहीं करेगा, किसी बेटी की इज्जत लूटी जाएगी तो जानी को छोड़ा नहीं जाएगा। अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फजलिदू कुल्ल वाहिदिन मिनहुमा। पटना की बेटी की इज्जत लूटी गई, उससे पहले कलकत्ता में एक बेटी की इज्जत लूटी गई, उससे पहले उत्तर प्रदेश के अंदर एक बेटी की इज्जत लूट कर उसको जलाकर भस्म कर दिया गया। खुदा का कुरान कहता है, और फिर वो लूटने वाले, इज्जत लूटने वाले रेपिस्ट लोग, बड़े बड़े सुपर पावर ताकत, बड़े बड़े लोगों से उनके मरासिम होते हैं। कोई किसी मंत्री का बेटा होता है तो कोई मंत्री का दोस्त होता है, तो उसको जनाब, उसको अलग से उनको प्रोटेक्शन दे दी जाती है कि नहीं जनाब उस पर कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन खुदा का कुरान कहता, अगर कोई इस धरती की इज्जत लूटता है, जिना करता है, उसको पकड़ा जाए और लोगों के सामने में उसको कमर तक धंसाओ और फिर उसको इतना पत्थर बरसाओ कि उसको मार दो जान से। क्यों? क्योंकि उसने एक बेटी की इज्जत लूटी है। अब उस गरीब बच्ची का क्या कसूर था जो पटना के अंदर अपनी पढ़ाई के लिए, अपने एक सपने को पूरा करने के लिए, देश को एक आगे ले जाने के लिए डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन उस बेटी की इज्जत लूटी गई। आज तक उसके मुजरिमीन और फिर उसको छोड़ दिया गया। बचाने की पूरी कोशिशें की जा रही। अल्लाह का कुरान कहता है, वला ताखुदुकुम बिहिमा राफतुन फी दीनिल्लाह। अगर वो जानी, अगर किसी मंत्री का, किसी संतरी का, किसी प्रॉपर्टी, किसी बिजनेसमैन का या किसी उद्योगपति आदमी का रिश्तेदार है, कोई भी इस्लाम के अंदर नहीं चलेगा, बल्कि उसको कैफर किरदार तक पहुंचना चाहिए। यह है शरिया कानून। अगर किसी बेटी की इज्जत लूटी जाती है तो उसको इंसाफ मिलना चाहिए। पूछे उन माओं से जिनकी बेटियों की इज्जतें लूटी गई। शरिया कानून इसको बोलते, इसको तो खामखा वैसे बना दिया कि शरिया कानून, शरिया कानून। नहीं जनाब, जिस कानून के अंदर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पड़ोसी की रियायत रखी हो, वो किसी पर जुल्म नहीं कर सकता, जालिम नहीं बन सकता। बहरकैफ इक़ामिस सलाह व ईताए ज़कात, ज़कात दीजिए, व सौम रमज़ान, व्रत रखिए। कुरान में है, अभी रमज़ान का महीना आने वाला, 2-3 दिन के बाद में इंशाअल्लाह रमज़ान शुरू होगा। इस रमज़ान का फ़ायदा क्या? 1 महीने तक लोग भूखे रहते हैं, इसका फ़ायदा क्या? कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम्हारे अंदर डर पैदा हो, तक़वा पैदा हो जाए। इसीलिए अल्लाह कहता है कि 1 महीने का रोज़ा रखो। अल्लाह का ऑर्डर है, दिस इज कमांड ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। और इसका मकसद भूखा रखना नहीं है। आदमी जब भूखा रहता है तो आदमी के गुनाहों की वजह से जो अंदर जंग जम जाता है तो उससे पाक और पवित्र हो जाता है इस रोजे की बरकत से। आप भूखे रहिए, आप बहुत सारी बीमारियों से दूर हो सकते हैं। रातों को जो 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे रात को डेली जो हमेशा लोग खाना खाते हैं, पेट भर भर कर खाते हैं, मगरिब के बाद भी खाएंगे, ईशा के बाद भी खाएंगे, 12 बजे रात में भी खाएंगे, वो हमेशा बीमारी के, वो आदमी हमेशा से बीमारी के शिकार होते हैं।
हम लोग रातों को जागते हैं। हमने एक डॉक्टर से पूछा कि डॉक्टर साहब जरा बताइए, हम लोग रातों को बहुत कम सोते हैं, दिन में सोते हैं, रातों को सफर रहता अक्सर, तो नींद पूरी नहीं होगी तो दुनिया की सारी बीमारियों के हम शिकार हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है, आर्मी लोग, पुलिस वाले कैसे जागते हैं, महीनों महीनों तक उनकी ड्यूटी होती, रातों को नहीं सोते हैं वो लोग। इसका एक ही तरीका वो ये है कि रात को अपनी मशीनरी को आप आराम दीजिए, यानी कि शाम को 7 बजे से पहले पहले जो भी खाना है खा लीजिए, 7 बजे के बाद मत खाइए, 7 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक भूखे रहिए, आप कुछ भी मत जाने दीजिए पेट में। कभी अगर भूख लगे तो दूध या गर्म पानी 1 गिलास पी लीजिए, तो आपका जो एब्डोमेन सिस्टम है वो आपका बिल्कुल ठीक काम करेगा, कभी भी आपको कोई बीमारी नहीं हो सकती। आप पूरी जिंदगी दिन में रात में जागते रहिए, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। एक निजाम, एक सिस्टम है। ज्यादा खाएंगे तो बीमारी होगी, कम खाएंगे। मैं अपनी बात आपको बताऊं कि अल्लाह के फजल से 11-12 साल से मुझे बुखार नहीं चढ़ा, फीवर नहीं, अल्लाह के फजल से। एब्डोमेन सिस्टम इतना अच्छा है कि अगर जाड़े के मौसम में जोहर में वजू कर लूं तो ईशा की नमाज आसानी के साथ पढ़ सकता हूं। क्यों? आप मेरे सामने, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूं, मैंने कहीं नहीं बोला, यहां सिर्फ मैं बोल रहा हूं। मेरे सामने कितना अच्छा खाना रख दीजिए, मुझे सिंपल खाना ज्यादा पसंद है, बहुत सिंपल खाना। रोटी है, सूखी रोटी आप खाइए, चाय के साथ खाइए, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं। जंक फूड बहुत खाते हैं हमारे बच्चे, फास्ट फूड बहुत खाते हैं, चिकन, बर्गर, ये सब चीज़ें, मच्छी वगैरह खाते हैं, तली हुई चीज़ें खाते हैं। नहीं, सिंपल साधारण खाना खाइए तो आपकी सेहत की उसके अंदर हिफाजत होती रहेगी। खैर, मैं डॉक्टर तो हूँ नहीं। तो दूसरी बात क्या, रमज़ान के ताल्लुक से जो बात थी, रमज़ान है, हिंदू भाइयों में व्रत है, ये ऑर्डर है, इस्लाम की बुनियाद है। आखिर पिलर क्या है? वल हज, हज करना, अल्लाह के घर की परिक्रमा करना, तवाफ करना। हमारे हिंदू भाई भी करते हैं, हमारे हज भाई तीर्थ यात्रा में जाते हैं। कहीं जाते हैं, कहाँ पर? यहाँ कभी बनारस चले जाते हैं या कभी हरिद्वार चले जाते हैं, जिसको वो जो हम लोग बोलते हैं बोल बम वाले भाई साहब, जो पीले कपड़े पहन करके जो गंगा लेने के लिए जाते हैं, वो एक तरह से तीर्थ यात्रा, उनका कॉन्सेप्ट है, उनका अकीदा है। तो इस्लाम में ये 5 चीज़ें ज़रूरी है, और ये 5 चीज़ें किसी न किसी दर्जे में सनातन भाइयों के यहाँ मौजूद है। तीर्थ यात्रा में हमारे हिंदू भाई जाएंगे तो पैर में चप्पल नहीं होगा, बिना चप्पल के जाएंगे, सर के बाल छोटे होंगे, सिर्फ 2 कपड़े होंगे, भगवा गेरवे रंग के। और मुसलमान अगर हज करने जाता है तो मुसलमानों के भी एहराम के कपड़े 2 ही होते हैं, सिले हुए नहीं होते हैं, और उनके पैर में चप्पल होगा, कोई बहुत बेहतर चप्पल नहीं पहन सकते। उनके भी सर के बाल मुंडते हैं, और उनके लिए खास जगह है, वो बैतुल्लाह है, जहाँ पर तवाफ करते हैं। वहाँ अरकान, हज के अरकान है, और हज हर किसी पर फर्ज नहीं है, बल्कि कुछ ज़रूरी, कुछ साहिब निसाब लोगों के ऊपर फर्ज है। ये है मजहब इस्लाम के जो वो 5 अरकान, बुनियल इस्लाम वाला खमसिन शहादत, जिस पर इस्लाम की बुनियाद है। अब बताइए, किसी न किसी दर्जे में हमारे सनातनी भाइयों, आपकी किताबों के अंदर भी ये चीज़ें पाई जाती है। फिर झगड़ा किस बात में है? कि नहीं जनाब, झगड़ा इस बात में है कि आपके नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, एक तो यह है कि 9 साल की उम्र में अम्मा आयशा से क्यों शादी किया? छोटी बच्ची से एक 50-51 साल का एक उम्र दराज आदमी क्यों शादी कर लेगा? पहले जमाने में ऐसा होता था, गलत नहीं, आज भी होता है। साउथ के अंदर में एक बूढ़ा आदमी कम से कम 65 साल की उम्र का, एकदम लंबी लंबी सफेद दाढ़ी है, उसने 45 साल की एक लेडीज से, एक हीरोइन से, वहां के टीवी सीरियल में काम करने वाली एक्ट्रेस से शादी की है, नो प्रॉब्लम। हमारे मध्य प्रदेश के जो दिग्विजय सिंह साहब हैं, उसने एकदम बिल्कुल यंग 25 साल की, उनकी उम्र कितने साल है? 70 साल, और 25 साल के हीरोइन से शादी की है। मोहब्बत का, शादी का वो कोई वक्त नहीं होता। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 51 साल की उम्र में अगर 9 साल की उम्र में अम्मा आयशा से विवाह किया तो गलत नहीं है, हदीस में मौजूद है, इसमें कोई शक नहीं। क्योंकि महाभारत में लिखा हुआ, रामायण में लिखा हुआ, महाभारत के अंदर है। ये खुले लफ्जों में जो मंत्र मैं पढ़ रहा हूं, दोनों मंत्र है क्या? कि त्रिशदशो दश वर्षा भार गोविंदेन नग्निकाम एकविंशति वर्षा वा सप्रा वर्षा वाप्नुयात। एकविंशति वर्षा, त्रिशदशो 30 बरस का लड़का 10 बरस की लड़की से नग्नी कर सकता, नग्नी मतलब विवाह कर सकता है।
और नग्नी ऐसी औरत को त्रिशदशो दश वर्ष भार गोविंदे ने नग्नि काम, नग्नि ऐसी बच्ची को बोलते हैं जिसका महीने का खून जारी ना हुआ हो, यानी कि वो नाबालिग हो, वो बालिग ना हुई हो। महाभारत का यह श्लोक है। आपको अगर चाहिए तो मैं इसका रेफरेंस देकर आपको भेज सकता हूं, इसके और डिटेल्स के साथ में। त्रिशदशो दश वर्षा, 10 बरस की लड़की से नग्नि कर सकता है। 30 बरस का यंग लड़का अगर शादी करना चाहे तो नो प्रॉब्लम कर सकता। आपसे 3500 साल पहले यह निजाम था, तभी महाभारत के अंदर लिखा हुआ। आगे का मंत्र क्या कहता है? एकविंशति वर्षा वा सप्रा वर्षा वाप्नुयात्, एकविंशति 21 बरस का लड़का। संस्कृत में विंशति 20 को बोलते हैं, विंशति 20 को। जैसे एको 1, द्वे 2, त्रीणि 3, चत्वारि 4, पंचावती 5, षष्ठ से सप्त 7, अष्ट 8, नव 9, दश 10, एकादश 11, द्वेदश 12, त्रयोदश 13, चतुर्दश 14, पंचादश 15, सप्तादश 16, अष्टादश 17, अष्टोदश 18, नवदश 19, विंशति 20, एकविंशति 20 1 21, एकविंशति वर्षा 21 वर्षा, 21 वर्ष का लड़का। एकविंशति वर्षा वा सप्रा, सप्त 7 को बोलते थे। 7 बरस की लड़की से भी, 7 बरस की लड़की से 21 बरस का लड़का विवाह करना चाहे तो कर सकता। यानी ये पता चल रहा है कि महाभारत में 3-3,500 साल पहले ये सिस्टम था, उस जमाने में था। लेकिन इसको झगड़े की बात, इशू ही नहीं बनाना। अम्मा आयशा 9 साल की उम्र में बालिगा थी, बड़ी थी वो। क्योंकि अरब में जाएंगे तो अरब कंट्री गर्म है, और गर्म माहौल के अंदर में लोग, बच्चियां और बच्चे बहुत जल्दी बालिग हो जाते हैं, क्योंकि माहौल का, आबो हवा का असर पड़ता है। कहीं के लोग गोरे होते हैं, कहीं के लोग काले होते हैं। वेस्ट इंडीज के लोग काले क्यों होते हैं? और फिर हमारे भारत में पंजाब के इलाके में चले जाइए, कश्मीर के इलाके में चले जाइए, शिमला के इलाके में चले जाइए, कुल्लू मनाली की तरफ चले जाएंगे, गोरे गोरे होते हैं, क्योंकि वहां की आबो हवा, वहां के क्लाइमेट ऐसा है। यहीं पर आप चले जाइए साउथ की तरफ, केरला की तरफ चले जाइए, चाइना, ये चेन्नई की तरफ चले जाइए, आप देखकर दिन में ही डर जाएंगे आप। इतने खतरनाक उनकी आंखें होती है, इतना कलरफुल, काले काले होते हैं। वो अल्लाह से लड़ेंगे कि हमको क्यों काला पैदा किया। अल्लाह कहेगा कि भाई वहां का, आप वहां के आबो हवा ही ऐसा है। बहरकैफ ये क्लाइमेट के ऊपर डिपेंड करता है। तो अम्मा आयशा 9 साल की उम्र में बालिगा हो चुकी थी, इसलिए इस पर कोई झगड़ा ही नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज, आज की तारीख में कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं जनाब, मजहब इस्लाम के अंदर में जिहाद है। 213 मदरसे उत्तराखंड में बंद किए गए सिर्फ इसलिए कि कुरान पढ़ाया जाता और कुरान करीम में जिहाद है। ये भी गलत बात है। कुरान करीम में जिहाद नहीं है। कुरान करीम में जिन आयतों में जिहाद के ऑर्डर है, उसका मतलब गलत है। जिहाद है, लफ्ज़ जिहाद है और उसकी इजाज़त भी है, लेकिन उसका मतलब गलत तरीके पर गया। कैसे, मैं उसको समझाने की भरपूर कोशिश करता हूँ। अल्लाह सलाम को नबूवत मिली 40 साल की उम्र में, 63 साल की उम्र में आप यहाँ इस दुनिया से गए। यानी गोया 23 साल तक आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम नबी और रसूल बनकर इस धरती में रहे। 23 साल तक, 23 साल के अंदर जो जिहाद की आयत, मतलब लड़ने का ऑर्डर अल्लाह के नबी को 14 साल के बाद मिली। यानी 14 साल तक अल्लाह के नबी को परमिशन नहीं थी लड़ने की, आप लड़ नहीं सकते ए मोहम्मद। उज़िन लिल्लज़ीना युक़ातलूना बिअन्नहुम ज़ुलिमू व इन्नल्लाहा अला नस्रिहिम लक़दीर। सूरह हज की 38वें नंबर की आयत है। अल्लाह ने कुरान करीम में अल्लाह के नबी को यह कहा 14 साल के बाद कि अल्लाह के नबी आप लड़िए, मुकाबला कीजिए। किन लोगों से? जो लोग आप पर जुल्म करते हैं, जो लोग आपसे लड़ते हैं, उनसे लड़िए। इन्हें कहा कि हिंदू से लड़िए, इन्हें कहा कि क्रिश्चियन से लड़िए। वहां तो हिंदू थे भी नहीं, हमारे सनातनी भाई नहीं थे वहां पर। क्रिश्चियन, यहूद व नसारा, उनसे लड़िए। उज़िन लिल्लज़ीना युक़ातलूना बिअन्नहुम ज़ुलिमू, उन लोगों से लड़िए कि जिन पर जुल्म किया गया, उनकी तरफ से लड़िए। जो लोग जालिम हैं, जो लड़ते हैं आपसे, आपको घर से निकाला, अल्लाह के नबी को तब 14 साल बाद, यानी आसमान से पहली वही आए हुए 14 साल हो गए, कोई लड़ाई नहीं। यानी इतनी तकलीफें दी गई, तब भी अल्लाह के नबी ने हाथ नहीं उठाया किसी के ऊपर। और ये ऑर्डर वैद में, ऋग्वेद में, रुद्रवो गिरीवाश्रयित पिशाच अब ब्रह्मादु विशुजहि तुवम तूर्य तरुषतः सत्यम विभाजने,
अब ब्रह्मादुरीश, ब्रह्मा की बात जो नहीं मानता है, यानी जो राक्षस है इस धरती के ऊपर लोगों को तकलीफ पहुंचाता है, लोगों के हुकूक को नाजायज तरीके पर कब्जा करता है, तो उनको क्या करो, उनके सर को उनके गर्दन से जुदा कर दो। ऋग्वेद के अंदर लिखा हुआ है, यानी जो पैगाम कुरान करीम में है वही पैगाम ऋग्वेद में है। अगर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जालिम होते तो अल्लाह के नबी डे 1 से जिस दिन इक़रा बिस्म नाजिल हुई थी उसी दिन से अल्लाह के नबी तलवार लेते, हजरत अबू बकर सिद्दीक को भी कहते, हजरत अबू तालिब को भी कहते, और आपके साथ जो जो साहबी थे कहते चलो जी कलिमे की तबलीग करो, जो कलिमा पढ़ेगा, जो कलिमा पढ़ लेगा आसानी के साथ उसको छोड़ देंगे, और जो कलिमा नहीं पढ़ेगा उसको यहीं पर मार देंगे और यहीं पर खत्म कर देंगे। लेकिन पता है आपको ऐसा नहीं हुआ। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मक्का में छुपकर 3 साल तक सिर्फ ये कहते रहे, या अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाहु तुफ़्लिहू। इसका अर्थ होता है ए आदम की औलाद, ए मनुष्यों, ए दुनिया में बसने वाले इंसानों, जिस परमात्मा ने तुमको पैदा किया उस एक परमात्मा की भक्ति करो। कोई गलत जुमला या कोई गलत बात है? बिल्कुल नहीं है। तो लोगों ने आपकी मखालफत शुरू की, आपके दुश्मन हो गए, और दुश्मनी सिर्फ इस बात पर नहीं कि आपकी बात नहीं मानेंगे, दुश्मनी इतनी बढ़ी कि हजरत बीबी सुमैया के जिस्म को बीच से फाड़ा गया, उनके जिस्म के 2 टुकड़े किए गए। बिलाल हबशी को अरब की तपती हुई रेत में लिटाकर ऊपर से भारी पत्थर का चट्टान रखा गया। नबी पाक अलैहिस्सलाम को खबर लगी तो अल्लाह के नबी ने कहा कि ए बिलाल सब्र करो, अल्लाह जन्नत देगा। बीबी सुमैया के बारे में आवाज पहुंची अल्लाह के नबी को, तो अल्लाह के नबी ने कहा कि सुमैया को जन्नत मिलेगी, जन्नत जाएगी। खब्बाब बिन अरत को अंगारों पर लिटाकर यही अबू जहल जो राक्षस था उन्होंने उनके जिस्म को भूना, तब भी अल्लाह के नबी ने कहा कि खब्बाब को कहो कि सब्र करे जन्नत में जाएगा। अल्लाह के नबी को 3 साल तक एक घाटी के अंदर बंद कर दिया गया। किसने? अबू जहल, उतबा, शैबा, वलीद, हंजला, मुगीरा। ये कौन लोग थे? ये राक्षस रावण के तरह थे, ये कौरवों के तरह जालिम थे, ये दुर्गम राक्षस के तरह थे, ये अंधकासुर के तरह थे, ये भस्मासुर के तरह थे। ये नाम मैं इसलिए ले रहा हूं ताकि हिंदू भाइयों को हमारा समझना आसान हो। ये वो लोग थे जिन्होंने समाज के अंदर एक अच्छे तबका, एक अच्छी जमात की मुखालफत की और तकलीफें दी। अल्लाह के नबी को 3 साल तक शैब अबी तालिब में बंद कर दिया गया। अबू जहल इस उम्मत का फिरौन, इस उम्मत का रावण, इस उम्मत का अबू जहल, वो कहता है कि कोई सामान बाहर से अंदर नहीं जाएगा और अंदर से बाहर कोई नहीं आएगा। सहाबा 2 साल तक रहे, 2 साल के अंदर खाने पीने के सारी चीजें खत्म हो गई। नबी और उनके सहाबा तड़प से, भूख से तड़पने लगे। मां के गोद में जो छोटे बच्चे थे उनके हलक में जो दूध का घोंट जाता था, मां भूखी रहती थी, उनके दूध आना बंद हो गया, बच्चे भूख से तड़पते थे। मां ने कहा कि हम अपना सर पटक कर मर जाएंगे, हम अपने बच्चों को इस हालत में नहीं देख सकते। अल्लाह के नबी ने कहा कि सब्र करो, सब्र करो, सब्र करो। जो लोग बोलते हैं कि नबी ने तलवार उठाकर जिहाद बुलंद किया, जिहाद के जरिए से मुकाबला किया, बिल्कुल गलत है। जैसे रावण का जुल्म बढ़ा, सीता मैया का तो श्री रामचंद्र जी और अर्जुन, श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण, ये दोनों मिलकर सुखदेव के पास गए और वहां पर हनुमान जी को साथ लेकर, पूरा लंबा वाकया है, शॉर्टकट में बोलता, हनुमान जी को साथ लेकर ये रावण के किले में गए और रावण का वध किया कि नहीं किया? चूंकि रावण राक्षस था, रावण ने सीता मैया के ऊपर उनको गलत तरीके से अपहरण करके, धोखा देकर उनको अपने पास रखा। इसी वजह से श्री रामचंद्र जी ने उसका वध किया, चूंकि वह राक्षस था। तो इससे साफ पता चलता है कि जमीन पर अगर कोई राक्षस उसको मारना पाप नहीं है। जैसे पांडवों के ऊपर कौरवों का जुल्म बढ़ा, कौरवों ने इतना जुल्म किया कि पांडवों की जिंदगी दोभर हो गई थी। तो उसके बाद श्री कृष्ण जी की शक्ल में विष्णु ने 8वां अवतार लिया। इसलिए कि गीता के अंदर यह बात कही गई, यदा यदा ही धर्म सकला निर्भवति भारता अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजामहे। इस जमीन के ऊपर जब कोई करता है, जब कोई अच्छाई को खत्म करता है, तो परमात्मा इंसानी रूप धारण करके इस जमीन के ऊपर आता है। लेकिन जब कौरवों का जुल्म पांडवों पर बढ़ा, जब उनको उनकी जमीन से बेदखल कर दिया गया, जब उनको उनका हक नहीं दिया गया, उनकी प्रॉपर्टी को नाजायज तरीके
उन्हें छीना और झपटा तो श्री विष्णु ने 8वां अवतार कृष्ण जी की शक्ल में लिया है और कृष्ण जी ने आकर कहा कि अर्जुन उठा तीर और इनको करो, इन्होंने तुम्हारे ऊपर जुल्म किया है। श्री अर्जुन ने कहा कि हम नहीं लड़ सकते क्योंकि हमारे रिश्तेदार हैं। तो उस वक्त श्री अर्जुन ने क्या कहा? श्री अर्जुन को श्री कृष्ण जी ने ये अल्फाज कहे, कुतस्तवा कश्मलिदम विस्मय समुपस्थितम अनार्य जुष्टम कीर्ति कर्म जुनहा। ए शुद्रो हृदय दौर्बल्यम, ए अर्जुन तीर उठा मुकाबला कर इन कौरवों का, इसलिए कि ये नास्तिक है, ये राक्षस है, राक्षस मुकाबला करना पड़ेगा। पूरी महाभारत भरी पड़ी है। गीता का पहला मंत्र जंग से शुरू होता है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सवा मामका पांडवाशय किम कुरुवत संजया। इसी जंग को कुरान में जिहाद से ताबीर करते हैं। जैसे श्री रामचंद्र जी ने रावण का खात्मा किया चूंकि राक्षस था, जैसे कौरवों का खात्मा पांडवों ने किया चूंकि राक्षस और जुल्म बढ़ गया था, जैसे दुर्गम राक्षस का जुल्म बढ़ा तो दुर्गा का अवतार लेकर राक्षस दुर्गम का वध किया और फिर भस्मासुर अंधकासुर की काली की सूरत में अवतार लेकर उनका वध किया। ऐसे ही अबू जहल जालिम था, अबू जहल बीबी सुमैया के जिस्म के टुकड़े करने वाला था, अबू जहल हजरत बिलाल हबशी को तकलीफ देने वाला था। तब अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि मोहम्मद ये राक्षस है। मैदान बद्र में 2 बच्चों के जरिए से अबू जहल का खात्मा हुआ तो कोई गलत हुआ? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसी को बोलते हैं जिहाद। अब जिहाद तो हर किताब में, लेकिन लफ्ज जिहाद है उर्दू है। आज उर्दू अगर कोई बोले तो अरे भाई उर्दू क्यों है? जैसे आजकल झगड़ा हो रहा, वो उत्तराखंड वाला वो बेचारा बाबा 45-46 साल से दुकान चला रहे हैं, बाबा के नाम से मशहूर है। दिस इज कॉमन वर्ड। बाबा एक कॉमन वर्ड है। बाबा कभी कभी उत्तर प्रदेश में दिल साहब पूछे, बाबा कभी बड़े अब्बू को भी बाबा बोल देते हैं, कभी दादा को भी बोल देते हैं, दादा बाबा आइए बैठिए बोलते हैं, सम्मान देते हैं। ये ऐसा वर्ड नहीं कि नहीं हिंदी वर्ड होगा तो हिंदू के लिए होगा, उर्दू होगा तो मुसलमानों के लिए होगा। अगर ऐसी बात है, जो लोग इस नज़रिए के कायल हैं कि नहीं हिंदी वर्ड सिर्फ हिंदू के लिए होगा, उर्दू वर्ड सिर्फ मुस्लिम के लिए होगा, तो अमित शाह जी जो हमारे गृह मंत्री हैं, अमित शाह के नाम में जो लफ्ज़ शाह है वो उर्दू वर्ड है। उनको कहिए कि अमित शाह जी नाम से अपना नाम से उर्दू वर्ड हटाइए, आधा नाम रह जाएगा गृह मंत्री जी का। बुढ़ापे की उम्र में टेंशन बढ़ जाएगा उनका, कह रहे हमारे नाम में उर्दू है, उर्दू तो मुसलमानों का है, ये कोई इशू ही नहीं है, लेकिन बना दिया गया। अरे कोई बाबा है, कोई शाह है, इससे देश थोड़े ना तरक्की करेगा कि नहीं इनके ऊपर में काम करेंगे। देश तरक्की करेगा, कुछ ज्ञान प्राप्त करो, नॉलेज प्राप्त करो, आगे बढ़ो। बैरकैफ तो ये कुरान करीम के ताल्लुक से, मजहब इस्लाम के ताल्लुक से जो जिहाद का कॉन्सेप्ट है ये गलत है। आप कहेंगे कि मौलाना तो उस आयत की क्या तशरीह करेंगे जिसमें कहा गया फ़क़्तुलुल मुशरिकीन, हिंदू को जहाँ माओ पाओ कत्ल कर दो। ये तर्जमा करते हैं। मुशरिक हिंदू को नहीं बोलते हैं, सिर्फ मुशरिक हर उस आदमी को बोला जाता है जो अल्लाह के साथ किसी और को शरीक करते हैं, अल्लाह के साथ परमात्मा के साथ किसी और को शरीक करते हैं, उसको मुशरिक कहा जाता है। और फिर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब मदीने से जब मक्का से मदीना आए, आप 13 साल तक मक्का में रहे, कोई लड़ाई नहीं। 1.5 साल तक जब मदीने में रहे तो यहूदियों से मुआदा हो गया था कि लड़ाई नहीं करोगे, लेकिन कुछ यहूदी अबू जहल से मिलकर नबी को कत्ल करना चाहते थे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने वही के ज़रिए से कहा कि मोहम्मद तुम्हें खबर नहीं, तुम्हारी साजिशें चल रही, इसीलिए साजिश करता जो लोग हैं फ़क़्तुलुल मुशरिकीन, पकड़ो उनको, मारो, कत्ल करो उनको। ये वेदों में भी है। रुद्रवो गिरिवा शरैत पिशाच अव ब्रह्मा दुविशो जहि तुवम तूर्य तरुष्यतः सत्यम विभाजनी। इस मंत्र में एक और भी कुरान करीम की आयत का तर्जमा है। क्या है? कोई लोग तर्जमा करते हैं अरे कुरान में यह है कि हिंदुओं का माल लूटो और खाओ, फकुलू मिम्मा गनिम। तुम देखिए क्या कहा है अरबी में है, कुलू खाओ मिम्मा गनिम, तुम माल लूट कर। हिंदुओं का माल, हिंदू जोड़ दिया अपने तरफ से, नफरत हो जाएगी। और कुछ हमारे सनातनी भाई होंगे, अच्छा हिंदुओं का माल लूटो और खाओ, कुरान में है। हाँ देखो ना, फकुलू, कुलू का मतलब खाओ, मिम्मा गनिम का मतलब लूटा हुआ माल, गनीम तुम, झगड़ा हो जाएगा बिल्कुल। हालांकि ऐसा नहीं है,
है ऐसा कि पहले ज़माने में राजा लोग लड़ते थे, आपस में लड़ाई करते थे, उनमें से कोई राजा जीतता था, कोई हारता था। तो जीतने वाला राजा हारने वाला राजा का टोटल प्रॉपर्टी का मालिक होता था, उसको गनीमतुम बोलते हैं, गनीमत का माल, जीता हुआ माल। तो कुरान में कहा फकुलू, तुम खा सकते हो गनीमत का माल, बस इतना है। लेकिन यहाँ पर लफ्ज़ सनातन, लफ्ज़ हिंदू जोड़ देते हैं। तो जाहिर सी बात है कि हिंदू जब जोड़ देंगे तो जो हमारे बच्चे पढ़े लिखे नहीं होंगे कि अच्छा कुरान में लिखा है हिंदू का माल लूटो और खाओ, एकदम फौरन सर पे पगड़ी बांधेंगे और जय श्री राम, आ जाओ आगे मैदान में। और हमारे मुस्लिम में भी कुछ बच्चे ऐसे होंगे, कह देखो मोहम्मद के साथ में ऐसा जोड़ दे, कहेंगे नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, आओ मैदान में। हो गया झगड़ा शुरू। तकबीर अपने ऋषि मुनियों का नाम या परमात्मा का नाम लड़ने के लिए यूज नहीं होता है। जय श्री राम का नारा कब लगेगा? रणभूमि में होंगे। नारे तकबीर का नारा जब लगेगा जब जिहाद के मैदान में होंगे, दुश्मनों के मुकाबले में चाइना आएगा तो हमारा सीना सामने, जैसे अंग्रेज आया तो जिहाद किया, वहां पर नारे तकबीर लगेगा। लेकिन यहाँ पर अगर हम लोग जुलूस निकालते हैं नारे तकबीर अल्लाहु अकबर, उधर जय श्री राम का नारा लग जाता। नहीं, ईश्वर का होना है तो उनके नाम को तस्बीह के तौर पर पढ़ो। अल्लाह का कुरान कहता है वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़अल मुमिनीन, अल्लाह का नाम, अल्लाह का जिक्र करो। कुरान करीम में ये आयत है अल्लाह का जिक्र कीजिए तो जिक्र करना नफ़ा देगा। ऐसे ही प्रश्नोत्तरी का मंत्र है कि हित वो ब्रह्म गतिस्तांति सत्संगतिर्दान विचारतोषा, ईश्वर के करीब बनना चाहते हो तो जय श्री राम का नारा नहीं बल्कि ईश्वर के विशेषताओं का वर्णन करोगे तो ईश्वर तुमको मिल जाएगा। जैसे वाल्मीकि रामायण एक डाकू होने के बावजूद भी 11 साल तक बैठकर एक दरख्त के नीचे में राम 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 ये माला जपते जपते उनको इतना नॉलेज प्राप्त हुआ कि रत्नाकर जो एक डाकू था वो एक संत बना, वो एक पुरोहित बना, वो एक महापुरुष बना। तब श्री रामचंद्र जी पर सबसे पहली किताब लिखने वाला वाल्मीकि रामायण। रत्नाकर जो एक डाकू था, लंबी चौड़ी हिस्ट्री है, हिंदू भाई से पूछ लीजिएगा। तो हमारे आजकल के जितने भी नौजवान हैं हिंदू और मुसलमान, नारे से कुछ नहीं होने वाला। आज जो आप लोग नारा लगा देते हैं इससे देखिए ना तो कुरान लड़ाता है ना तो वेद लड़ाता है। आजकल का नेता लड़ाता है आप लोगों को, या आज कुछ नफरती लोग लड़ाते हैं। हर नेता नहीं, कुछ कुछ नेता ऐसे होते हैं जो लड़ाते हैं। वरना मेरे भाइयों ये मजहब ये मुल्क एक ऐसा हमारा है और खुसूसन हमारा कुरान करीम तो एक ऐसा कुरान, एक ऐसी ये ईश्वरीय ग्रंथ है, फाइनल संविधान है जिसमें किसी इंसान को जर्रा बराबर तकलीफ देने की परमिशन नहीं दी गई है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने ये कहा है कि अगर तुम रास्ते में चलते हो तो रास्ते में अगर पत्थर पड़ा हुआ हो तो उसको हटाकर फेंक दो। इमाततुल अज़ा अनित तरीक़, ये ईमान का सबसे अदना दर्जा है। अरे जिस इस्लाम में ज्यादा पानी बहाने की परमिशन नहीं है, वजू करने बैठे हैं तो ज्यादा पानी बहाओगे, 1 लोटे की जगह 2 लोटा पानी बहाओगे तो इस्लाम कहता है कि फजूल खर्ची है। जिस मजहब में पानी ज्यादा बहाने की परमिशन नहीं है तो वहां पर तलवार लेकर किसी का सर काट कर खून बहाने की परमिशन कैसे दे सकता? समझने की बात है। तो ये समझिए सियासत को, ये समझिए आज की कुछ साजिशों को जो लड़ा रहे हैं हमें और आपको। लड़ने की जरूरत नहीं है, इसलिए ज्ञान दीजिए अपने बच्चों को, तालीम दीजिए अपने बच्चों को, पढ़ाइए अपने बच्चों को। मुसलमान समाज की बेटी अगर पर्दे में रहती है तो कोई हिंदू भाई ये ना सोचे कि बेटी तरक्की नहीं कर सकती। पर्दा इसलिए कुरान का ऑर्डर है, कुल लिल मुमिनाति यग़ुज़्ज़ुना मिन अब्सारिहिन्ना, नीचे निगाहें नीचे रख के, सिर्फ औरत के लिए नहीं मर्द के लिए भी। प्रश्नोत्तरी में भी है यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता तत्र तास्तु न पूजन्ते न रमन्ते न तत्र देवता। जिस घर में बेटी बसती है उस घर के अंदर में बेटी का सम्मान होता है तो वहां पर ईश्वर की कृपा होती है। कितना अच्छा श्लोक है, मंत्र है, हम तो अपने जलसों में मुस्लिम भाइयों को भी सुनाते हैं। कितनी अच्छी बातें कही गई है मेरे भाइयों। और भी मुकर्रिरीन हैं उनको भी सुनना है, लेकिन मैं इतनी बात इन द एन आखिर के अंदर ये कहूँगा आप सबसे कि बस अपने बच्चों को ज्ञान दीजिए, तालीम दीजिए। हिंदू मुसलमान जो करना चाहता है उनको अपने समाज के अंदर में बिठाकर समझाइए, सबक दीजिए कि भाई हम इस देश के अंदर हम एक माँ बाप के संतान है, एक माँ बाप के संतान है, एक ईश्वर
आप मानते हैं, ऐसे ही एक अल्लाह मुसलमान मानता है। चूंकि मुसलमानों का कुरान कहता है कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद। हमारा यह अकीदा है, इसके बगैर हम कुछ नहीं कर सकते, हम किसी और खुदा को नहीं मान सकते। हिंदू भाइयों, आपके यहाँ भी है कि भाई एक ही ब्रह्मा है, एक ही ईश्वर है। जब ईश्वर एक तो तस्सयते भक्तिवान से शियामा, एक ही परमात्मा की पूजा करेंगे। मुसलमानों का अकीदा है कि दुनिया खत्म होगी, क़यामत का अकीदा है या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुम इन्न ज़लज़लतस्साअति शैउन अज़ीम यौम तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्ज़िअतिन अम्मा अर्ज़अत। क़यामत आएगी। हिंदू भाइयों के यहाँ इसको महाप्रलय बोलते हैं। उत्तर प्रदेश के एक बड़े नेता साहब क्या बोलते हैं कि नहीं नहीं, क़यामत वयामत कुछ नहीं है, क़यामत वयामत नहीं है तो गल सड़कर ख़त्म हो जाएंगे। हम उनको बड़े अदब के साथ कहना चाहते हैं कि मिस्टर लाल बुजक्कर साहब, आप पढ़िए ईशा उपनिषद का मंत्र है क्या, ओम भूर्भुवः ओम पूर्णमिदः पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। इसका एक तर्जमा पंडित केवल आनंद जोशी ने ये किया है कि ओम पूर्णमिदः, ए ब्रह्मा, ए विष्णु, ए शिव। ओम में ओम बोलने से तीन परमात्मा का नाम आता है। कौन? ब्रह्मा का, विष्णु का, शिव का। इस मंत्र का एक्सप्लेन करके मैं अपनी बात खत्म करता हूं। ओम, ए ब्रह्मा, ए विष्णु, ए शिव। इस जात को जिस ब्रह्मा ने, जिन तीनों शक्ति ने बनाया है, इस ब्रह्मांड को यानी सूर्य लो और पृथ्वी लो, पाताल लो और पूरे 8 जो प्लैनेट हैं और अनकाउंटेबल जो हमारे गैलेक्सी और सिस्टम में, सोलर सिस्टम में है, जितने भी हैं लोग हो सकते हैं, सबको जिस परमात्मा ने बनाया है, जिस ब्रह्मा ने बनाया है, वही ब्रह्मा एक रोज इसको महाविनाश करेगा यानी खत्म करेगा। इसी को महाप्रलय बोलते हैं। और जब महाप्रलय, महाविनाश का दिन होगा, उस दिन हालत इतनी खतरनाक होगी कि लोग एक दूसरे को देख नहीं पाएंगे, नशे की हालत में होंगे, परेशान होंगे। तो इसीलिए उस मंत्र के आखिर में कहा ओम शांति, ए ब्रह्मा, ए विष्णु, ए शिव, शांति रखिएगा, शांति रखिएगा। जैसे मुसलमानों का अकीदा है कि जब क़यामत आएगी तो आदमी को नशे की हालत में लोग देखेंगे, वह तरन्नास सुकारा वमा हुम बिसुकारा, लेकिन वो नशा की हालत नहीं, बल्कि वो खतरनाक अल्लाह की तरफ से मजबूत सख्त गिरफ्त और अजाब होगा क़यामत, कल क़यामत के दिन में। इसीलिए मैं कहता हूं कि कुरान करीम में क़यामत का अकीदा है। मिस्टर सीएम साहब, हमारा अकीदा कुरान पर है, कुरान को मानते हैं, आपको भी मानना चाहिए। ईशा उपनिषद का ये मंत्र है। पंडित केवलानंद जोशी ने कहा कि महाप्रलय आएगा और उसी महाप्रलय को हम लोग क़यामत बोलते हैं और आपको महाप्रलय को मानना चाहिए। आप क्या समझते हैं कि गद्दी पर बैठे हैं और किसी के ऊपर बुलडोजर चला देंगे तो कल क़यामत में नहीं पूछेगा परमात्मा, बल्कि अगर आपने किसी के ऊपर की है तो यमराज आएगा और आपकी आत्मा को, कोई भी आदमी अगर किसी पर जुल्म करता है जमीन के ऊपर, तो यमरूपम भयंकरम, यमराज देवता आता है, उसकी आत्मा को ऐसे खींच कर लेकर जाता है कि वो उस वक्त तड़पने लगता है। जैसे खुदा का कुरान कहता है कि अगर कोई नेक आत्मा है, अगर कोई अच्छी रूह का आदमी है तो बड़ी आसानी के साथ उसकी जान निकलती है, लेकिन अगर कोई बहुत ज्यादा शरीर बदबख्त है तो उसकी जान को निकालता है तो वो जान कभी उंगली में, कभी पैरों में, कभी सर के बाल में जाकर उनकी रूह छुपती है। वन्नाज़ियाति ग़र्क़न वन्नाशिताति नश्तन वस्साबिहाति सबहन फस्साबिक़ाति सबक़ा। कुरान करीम की इस आयत में, इस सूरत में आदमी की मौत के वक्त में क्या हालत होती है उसको बयान किया है। वक्त मिले तो कभी पढ़िएगा। इसीलिए हम कहते हैं कि अगर आप ये चाहते हैं कि नहीं जमीन के ऊपर बैठकर हुकूमत हमारे पास, तो हम मदरसों को बंद करेंगे और हम सिर्फ उन घरों करेंगे जिनका नाम अब्दुल रहमान या मुईन होगा। अगर आप यकीनन हक पर हैं तो आपको अधिकार है, लेकिन अगर आपने गलत किया है तो आप इस दुनिया के अंदर बच सकते हो, चूंकि पावर आपके पास है, लेकिन परमात्मा के दरबार में परमात्मा आपको छोड़ेगा नहीं। युनः पिता जनिता यु विधाता धामानि वै भुवनानि विश्वा यु देवानाम नामदायक इवतम संपर्शनम भुनायन्तयन्या। मनुष्य अपनी जमीन के ऊपर जो कुछ करता है उसका हिसाब उनको परमात्मा के पास देना पड़ेगा। हर
हाल में देना पड़ेगा, तभी जाकर स्वर्ग और तभी जाकर जन्नत का फैसला होगा। इसीलिए हम उनसे कहते हैं कि आपका यह अकीदा कि नहीं नहीं कयामत वयामत कुछ नहीं है, कयामत है, कयामत आएगी। जालिम और मजलूम लोगों के इंसाफ के लिए रब ने बनाया है, महाप्रलय आएगा, परमात्मा ने इसको बनाया है। अल्लाह से दुआ करता हूं अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम तमाम हिंदू मुसलमानों को इत्तिहाद और इत्तिफाक के साथ अपनी जिंदगी गुजारने की तौफीक दे। बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।